इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण बिल पास तो हो गया, लेकिन इस पर विवाद भी शुरू हो गया। विपक्षी कांग्रेस समेत बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने इसे समुदाय विशेष को टारगेट करने के इरादे से बनाया गया कानून बताया। इस बिल के पास होने के बाद अब मठ और मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लग गया। यही नहीं, इस कानून का उल्लंघन करने वाले को 3 साल तक की कैद और 5 लाख तक का जुर्माना भी होगा। विपक्षी दलों ने विधेयक पेश होने के बाद ही विधानसभा से वॉकआउट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद बिल को पारित कर दिया गया। सरकार का मानना है कि इस बिल के पेश होने के बाद राज्य में गो तस्करी पर भी रोक लगेगी और समाज में आपसी सद्भाव भी बना रहेगा। सरकार की ओर से सदन में कहा गया था कि करीब 1000 करोड़ का अवैध मवेशी तस्करी का कारोबार असम में चल रहा है। We have moved this bill on the first day of assembly. As almost 30 days there was an intervening period of 30 days. We were ready to consider all the amendment. In fact, 1 or 2 amendment we have accepted also. However, opposition could not basically exchange with us with facts and with proper facts. Our cattle slaughter prevention bill is nothing but improvement of what was done by the Congress government in 1950. वैसे तो इस मवेशी संरक्षण विधेयक में कई प्रावधान हैं, लेकिन मुख्य बातें क्या हैं इसे समझिए। इस विधेयक के जरिए सरकार दावा कर रही है कि अपराध में भी भारी कमी होगी। इस बिल के पास होने के बाद अब मंदिर या मठों के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ की बिक्री पर प्रतिबंध लग गया। 5 किलोमीटर के दायरे में कोई स्लॉटर हाउस भी नहीं होगा। जहां पर भी बीफ नहीं खाने वाले समुदाय हैं, वहां पर बीफ की बिक्री भी नहीं होगी। यही नहीं, जहां बीफ नहीं खाने वाला समुदाय है, वहां रहने वाले मुस्लिम भी बीफ नहीं खाएंगे। अब पशुओं को एक जिले से दूसरे जिले स्लॉटर के लिए नहीं ले जा सकते। सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी से जुड़े जानवरों को ही ले जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा इस बिल में कहा गया कि मवेशियों को वध तभी किया जा सकता है जब वो स्थायी रूप से अक्षम हो। स्लॉटर हाउस के लिए प्रशासन की ओर से प्रमाण पत्र भी लेना होगा और अगर इन नियमों को कोई नहीं मानता तो कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल की कैद और 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और अगर दूसरी बार दोषी पाए गए तो सजा 2 गुनी हो जाएगी। As the bill is passed today, henceforth no slaughter can take place or sale purchase of beef can take place within 5 years radius of any temple and monastery. Also 5 kilometer radius of any monastery and temple. Also wherever there are substantial non-beef eating people are there, mainly Hindu, Sikhs, Buddha, Jains peoples are there, in that locality even if there are Muslim people, they will not consume beef. So these are the 2 important pillars of this new bill. असम की हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने गायों की सुरक्षा संबंधी जिस विधेयक को विधानसभा में पास कराया, उसे लेकर विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा। विपक्षी कांग्रेस और AIUDF इस कानून को मुसलमानों को टारगेट करने वाला बता रहे हैं। उनके मुताबिक मुसलमानों को टारगेट करने के इरादे से कानून बनाया गया। उनका कहना है चूंकि पशु व्यापार करने वाले ज्यादा मुस्लिम हैं, इसीलिए उनके कारोबार को बिगाड़ने के लिए ऐसा कानून लाया गया। यही नहीं, विपक्ष ने यह भी कहा कि कानून से सांप्रदायिक तनाव पैदा होने का डर है। कांग्रेस का कहना है कि RSS के इशारे पर असम में कानून बनाया गया। इस कानून के जरिए सरकार पर यह भी आरोप विपक्ष लगा रहा कि इसके जरिए लोगों को आसानी से पुलिस अपना टारगेट बना सकती है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।